Hi, all the students of BCom final year, C section and B sections. Myself, Dr. A.K. Mansoori. Last video lectures में reconciliations of profit between cost account and financial account का theoretical concept आपको explain किया, साथ ही साथ practical approach लेते हुए एक आपको बताने की कोशिश की थी कि दोनों account के profit के बीच में difference क्यों होता है, what actually are the reason for these differences and how we can reconcile both the profit. आज आपको एक टोटली नया इंडिपेंडेंट और छोटा, जिसको आप कह सकते हैं कि आपके नागपुर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पैटर्न के अनुसार 8 मार्क का जो प्रॉब्लम्स आता है वो मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख करके दिया हूं और उसी का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं. बिफोर प्रिपेयर सॉल्यूशंस, नॉर्मली यू ऑब्जर्व दिस प्रॉब्लम. द कंटेंट्स आर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट ₹45,000 and at the end profit as per फाइनेंशियल अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट ₹49,000. यहाँ एक बात तो क्लियर हो गई है कि कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट कुछ अलग है, फाइनेंशियल का प्रॉफिट अलग है. जब दोनों के प्रॉफिट अलग होते हैं तब रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात भी आती है. अब उसके रीजन क्या है, तो देखिए ये टॉपिक इतना बेहतरीन और खूबसूरत टॉपिक्स है कि आपको गणित में ही उसके उत्तर दिखाई देते हैं. If you are in a position to understand what actually are the reason behind this reconciliation, so you automatically will prepare the reconciliation statement. One हम फोकस करते हैं कि कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट 45,000 है, फाइनेंशियल का प्रॉफिट 49,000 दिख रहा है. जरूर कहीं ना कहीं किसी ने कोई प्रकार का कॉज है, रीजन है, और वो रीजन ये यहाँ पर ऑफिस ओवरहेड ओवर चार्ज इन कॉस्ट 5,000. कॉस्ट अकाउंट में ऑफिस ओवरहेड 5,000 रुपए फाइनेंशियल अकाउंट की अपेक्षा ज्यादा लगा हुआ है. इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट ₹4,000. जो कंपनी का या व्यवसायिक का फिक्स्ड डिपॉजिट होगा उसको इंटरेस्ट मिलता है. इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इनकम एंड इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड. रहता है ना, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट इनकम के रूप में आता है. लेकिन इसके पहले आपने पूरा टॉपिक पढ़ चुका है कॉस्ट शीट का. क्या कॉस्ट शीट में कहीं भी आपको इंटरेस्ट ऑन एफडी दिखा है? नहीं दिखा है, क्योंकि उसमें वो रहता नहीं है. ये प्रॉब्लम भी आपको वही बता रहा है कि इंटरेस्ट ऑन एफडी नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट. जो भी हो है तो इनकम 4,000 की है, कॉस्ट में नहीं है. इसका मतलब फाइनेंशियल की अपेक्षा कॉस्ट में इनकम कम है, तो प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा ही आएगा. ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है कॉस्ट के अंदर में. अब ओपनिंग स्टॉक फाइनेंशियल में भी होता है, कॉस्ट में भी होता है. टेक्निकली डेबिट साइड के आइटम्स है. अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि कॉस्ट अकाउंट में ओवर वैल्यूड हो गया. इट मीन्स द डेबिट साइड ट्रांजेक्शंस आर मोर इन कॉस्ट अकाउंट. ऑटोमेटिकली इसका जो प्रॉफिट है, बिकॉज डेबिट साइड ऑफ कॉस्ट अकाउंट इज मोर देन फाइनेंशियल अकाउंट, so profit reduce हुआ होगा. Now these are the reason. Now we come to the point how reconciliation statement is prepared. So you just now you focus how reconciliation statement will prepare. First we will give the heading reconciliation statement. Normally there will be a 3 column. First is the particulars, or you can write the descriptions. Second amount column rupees, and then total rupees. Now the reconciliation statement problem will start from profit as per cost account. 99% you must be start the solution from the profit as per cost account. अब आप में से कोई कहेगा सर यदि प्रॉब्लम है कॉस्ट का प्रॉफिट दिया ही नहीं है, तो अभी आप उसकी चिंता मत करो. जब नहीं दिया रहेगा तब एक प्रॉब्लम मैं वैसा लेकर के आपके सामने वीडियो पे आऊंगा और तब बताऊंगा. 99 आप ये मान के चलो कि कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट रहेगा, 1% नहीं रहेगा, क्योंकि ये पत्थर की लकीर नहीं है कि कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉब्लम रॉन्ग है. नो, without cost sheet profit the reconciliation statement is prepared. That time we will base the profit of financial account. But here the matter is not arise because the cost account profits are already available. So first we write here the profit as per cost.
Now to prepare the reconciliation statement is not a tough task. It is so easy. You have to just edit some items and deduct some items. Automatically the fourth stage will be the profit of P&L account. Only 4 stages is required to prepare the reconciliation account. First step, written down the profit as per cost account. We have already made. पहली प्रोसेस है, केवल 4 स्टेप पर छात्रों ये रिकंसिलिएशन का गणित बनता है। इसकी पहली स्टेप है कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को लिखना। दूसरी स्टेप्स है वह ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट अकाउंट को प्रॉफिट को इंक्रीज करने वाले उनको प्लस करना। देन थर्ड स्टेप है वे ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं माइनस करना। और चौथी स्टेप आपको करना नहीं है, ऑटोमेटिक निकल के आएगी। तो टेक्निकली यहाँ पर इस प्रॉब्लम को यदि ले तो कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट दिया है, फर्स्ट स्टेप इज ऑलरेडी अवेलेबल, प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट भी दिया हुआ है, ये भी आपके लिए अवेलेबल है। आपको 2 ही प्रोसेस करनी है, ये दिए हुए ट्रांजैक्शंस में से ये फाइंड आउट करना है कि विच आइटम विल प्लस एंड विच आइटम विल माइनस फ्रॉम प्रॉफिट और कॉस्ट अकाउंट। तो फॉर आवर सेकंड साइड वी फर्स्ट consider the transactions or items which will be plus. Now look here, office overhead means expenses. आप मेरे पहले वीडियो को ध्यान रखिए और जो मैं नोट्स भेज रहा हूँ उसको भी ख्याल रखिए। मैंने बहुत ही इजी वे में आपको उसमें एक ही बात बताई है कि डेबिट साइड आइटम्स इफ मोर इन कॉस्ट विल बी प्लस। इससे आसान और समझने का कोई दूसरा तरीका मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर, तो आपको ये तो मालूम है ना कि डेबिट कौन सा और क्रेडिट कौन सा है। जिसको ये दोनों मालूम नहीं है वो एक बार 11वीं का अकाउंट पढ़ ले तो ज़्यादा ठीक है। नाराज होने की बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि भाई खर्च डेबिट में आते हैं, इनकम क्रेडिट में आती है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट है, क्लोजिंग क्रेडिट है, मटेरियल वेजेस डेबिट है, सेल्स क्रेडिट है, और क्या बताऊं मैं आपको। ठीक, तो फर्स्ट ओनली वी विल मेक द टारगेट डेबिट साइड आइटम्स मोर इन कॉस्ट प्लस। तो इसका अपोजिट क्या होगा, डेबिट साइड आइटम्स इफ लेस इन कॉस्ट माइनस। Office overhead, what is these? Expenses. Expenses will reflect in which side? Debit. What is in cost? Problem नहीं बोल दिया, overcharge means ज़्यादा है, debit side more in cost will plus. Look here, simple word, office overhead overcharged in cost ₹5,000. We will consider here only the difference. अब आप ये मत बोलो कि सर कॉस्ट में 5,000 ज़्यादा है, ऐसा बोला, इसका मतलब फाइनेंशियल में कितना होगा, उससे 5,000 कम। गणित कई प्रकार के आएंगे, आपको दोनों आंकड़े भी दिए रहेंगे आगे चल के, फाइनेंशियल का आंकड़ा दिया रहेगा, कॉस्ट का दिया रहेगा, तब हमको कंपेयर करना। यहाँ रेडीमेड प्रॉब्लम है, यह 8 मार्क का प्रॉब्लम आपके लिए वरदान है। It is a gift from university or will be gift to you from university if such types of problem is you seen in the examination. Okay. Now next, interest on FDR. अब interest on FD, इनकम है कि एक्सपेंडिचर है, तो इनकम है। अब इनकम है तो डेबिट है कि क्रेडिट है, क्रेडिट है। Look here, credit side items if our first principles, the first rules, what says debit side more, so we write here the credit side item if more in cost। देखिए मैंने जरा सा भी चेंज नहीं किया है, डेबिट क्रेडिट साइड आइटम्स if more in cost are। कुछ चेंज दिख रहा है, सिर्फ चेंज ये दिख रहा है कि यहाँ डेबिट लिखा है, यहाँ पर क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट साथ में बैठते हैं कि दोनों का 36 का आंकड़ा है, एक साथ वाले हैं कि अपोजिट वाले हैं। जब अपोजिट वाले हैं तो ये पहला वाला क्या हो गया, ये हो जाएगा माइनस, बट क्रेडिट साइड आइटम इफ मोर इन कॉस्ट माइनस होगा। लुक हियर,
ये इंटरेस्ट इनकम है, क्रेडिट है, बट मोर नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। जब कॉस्ट में रिकॉर्डेड नहीं है तो क्रेडिट साइड की आइटम्स मोर है कि लेस है? लेस है। इसका मतलब ये मोर नहीं, यहाँ पर लेस वर्ड आएगा। इट मींस द रूल विल कवर द क्रेडिट साइड आइटम्स इफ लेस इन कॉस्ट। तो आपको क्रेडिट साइड मोर होता है तो माइनस होता है, if it is a less then it will be plus, and look here the plus interest on FD not recorded in cost। यार विद्यार्थियों, आपको इसमें यह भी दिक्कत नहीं कि सर हम हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम के आंसर में क्या लिखेंगे। ये आपको रेडीमेड क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, डिस्क्रिप्शन भी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसा गणित में लिखा है वैसा का वैसा ही आप लिखो। हाँ, सिर्फ ये आपको डिसाइड करना है कि प्लस करना है कि माइनस करना है। 4000 रुपीज प्लस हो गया। नाउ द थर्ड इज ओके। ओपनिंग स्टॉक विच साइड? डेबिट साइड। Opening stock overvalued in cost. Debit side items if more in cost plus opening stock है, debit side है, cost में है, overvalued है मतलब more है, ज़्यादा है, क्या होगा? प्लस opening stock overvalued in cost rupees 3000. Now the factory overhead again expenses, again debit side, but it is under charge. Under charge means less. इसका अपोजिट हो गया। डेबिट साइड आइटम्स इफ यहाँ पर मोर थी, नाउ हियर लेस। जब डेबिट साइड का आइटम्स कॉस्ट अकाउंट्स में ज़्यादा होता है तो प्लस होता है। डेबिट साइड के आइटम्स यदि कॉस्ट अकाउंट में कम है तो ये माइनस हो जाएगी। इसका उल्टा है, ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड भी एक्सपेंसेस है। ये ओवर चार्ज है, ये अंडर चार्ज है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होने के कारण ये माइनस। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट rupees 2000. Next, income tax paid. What is this? Income or expenditure? Absolutely, it is expenditure. Credit side or debit side? Debit side. Debit side means this is the debit side, but it is not more, it is a less. Same as factory overhead. वैसे भी income tax paid, it is a transactions of profit and loss account. Normally it is not included in the cost sheet, and that's why here the income tax will minus. Income tax not in cost account rupees 1000. Last, closing stock. Credit side, look the whiteboard. Credit side item if more in cost will be minus. ये क्रॉस नहीं है यहाँ, this is the minus. Closing stock, credit side, more in cost, rupees 5000 will be minus. Closing stock overvalued in cost rupees 5000. Look here, opening stock, closing stock, both are the stock, but opening stock is a debit side item, closing stock is a credit side stock. Here is also overvalued, here is also overvalued. अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना,
कि सर ओवर वैल्यूड को आप प्लस भी करवा रहे और ओवर वैल्यूड को माइनस भी करवा रहे, तो हमको अच्छे से बताओ कि ओवर वैल्यूड प्लस होगा कि माइनस होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ ओवर वैल्यूड प्लस माइनस नहीं है यहाँ प्लस ये विच टाइप्स ऑफ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। द ओपनिंग स्टॉक इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ विच साइड, डेबिट साइड, whereas the closing stock is the items of credit side, because debit is opposite to credit, and therefore though the here is overvalued, here is also overvalued, but because this is the transactions of debit side, this is the transactions of credit side, and ultimately it will affected the profit of cost account, and therefore the simple rule you must understood: expenses more in cost plus income more in cost minus. Expenses less in cost minus income less in cost plus, और कोई पांचवा रूल नहीं है और उससे भी कम। तो ये दो रूल्स याद रखिए आप। डेबिट मोर इन कॉस्ट प्लस करो, क्रेडिट मोर इन कॉस्ट माइनस कर दो, और इसका अपोजिट आता है तो उल्टा होगा। नाउ टेक्निकली द प्रॉब्लम इज ओवर। नाउ वी विल ऐड ऑल, असेंबल ऑल द प्लस आइटम 5, 4, 9, 3, 12. 57,000 without any name, then minus 8,000. 45,000 cost account profit plus overhead items which is more in cost will add, total will be 57,000. Then we will deduct all the items which are less charges or minus items 8,000. So automatically here is the final answer 49,000. This is not a new item, it is also available in your numerical problem. This is profit as per PL account, and here the reconciliation statement, simple problems of 8 mark is over. I think you must understand. यदि आपके अभी भी समझ में नहीं आया तो चिंता करने की बात नहीं है। अभी कुछ प्रॉब्लम्स के बंच मैं आपके ग्रुप पर या गूगल क्लासरूम पर फॉरवर्ड करने वाला हूँ, आप उसको भी गौर से पढ़िए और इन प्रॉब्लम्स को बनाने की कोशिश कीजिए। इजी टॉपिक्स है, आपको फ़ायदा देके जाएगा। अगले लेक्चर में अगला गणित। धन्यवाद।